नमस्कार। आज सभी चैनलों पर चर्चा में है झांगुर गैंग और धर्म परिवर्तन। इससे पहले एक चर्चा का विषय कौन बन रहा है? सरकार धर्म परिवर्तन से जुड़े सभी लोगों पे एक्शन ले रही है, उनको अरेस्ट कर रही है। उसमें ज़्यादातर मुस्लिम हैं, हिंदू कुछ हैं, लेकिन इस पे जो राजनीतिक स्टेटमेंट आ रहे हैं, जो नेताओं से जुड़े हुए हैं कि मुसलमानों को केवल तंग करने का एक ये जरिया है। दूसरा, आप देखेंगे कि इतना बड़ा इस समय हिंदुओं का कांवड़ यात्रा चल रही है, उस पर सरकार ने जो प्रबंध किए हैं उस प्रबंध पर प्रश्न चिन्ह लग रहा है कि सरकार इसमें क्यों प्रतिबंध नहीं लगाती कि जो मुस्लिम हैं उनको अपनी आईडी छुपा के बिजनेस करने पर जो एक्सपोज करने की बात चले उस पर रोक लगनी चाहिए। कोर्ट में गए, कोर्ट ने भी मना कर दिया, नहीं, हर एक आदमी की आईडी स्पष्ट होनी चाहिए यह जो बिजनेस कर रहा है। तो इसी तरीके से आप अब देखें, यहाँ मुस्लिम तुष्टीकरण के जितने हथकंडे अपनाना होता है वो दूसरी विपक्ष की पार्टियां या वो लोग होते हैं जो नाम तो हिंदुओं के हैं लेकिन एक्चुअली वो धर्म परिवर्तन करा चुके हैं। वो रिकॉर्ड में आप देखेंगे बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे जो स्टेटमेंट दे रहे हैं और उनकी एक्चुअल स्थिति हिंदू से नहीं जुड़ी है, वो धर्म परिवर्तन कर चुके हैं। ये प्रथा जो है ये गलत है। यदि आप किसी धर्म के ऊपर बोलना चाहते हैं तो उसकी अच्छाइयों को आप बोल सकते हैं, बुराइयां जो हैं वो बोलना आपके लिए हितकर नहीं है। रीज़न है कि आप तो बुराइयां बता देते हैं लेकिन वो धर्मों में ऐसा करने का कोई बढ़ावा नहीं दिया जाता। तो धार्मिक बुराई नहीं हुई, वो एक क्षणिक आवेशबद्ध कुछ आक्रामक ग्रुप जो अपराधी होते हैं वो करते हैं, उनका कोई धर्म नहीं होता। ऐसे लोगों को कोट करके हिंदू मुस्लिम करना बहुत गलत है। अभी आप देखें सभी चैनलों पे हाय तौबा कांवड़ यात्रा को लेके रही, योगी जी के बयान को लेके रही, लेकिन कभी ये नहीं सोचा गया, योगी जी ने सारी चीज़ों को स्पष्ट किया था, लेकिन कभी ये नहीं सोचा गया कि इसको यदि बार बार हम बोलते रहेंगे ये एक तरीके से ये राजनीति बन जाएगा। और राजनीति किस चीज़ की बनेगी? मुस्लिम तुष्टीकरण की। ये ठप्पा लगाना कोई ज़रूरी है किसी पार्टी के लिए? राजनीति करिए लेकिन कोई धार्मिक ठप्पा भी ना लगाए। अब इसी को लेके हमने देखा कि विपक्ष की करीब करीब सारी पार्टियां, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो, आसाम हो, बंगाल हो, सब जगह ऐसे ही राजनीति केवल मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए चल रही है।
लेकिन मुस्लिम वर्ग जानने लगा है, अपने हितों को पहचानने लगा है। वो इनके झांसे में आने वाला नहीं है, उसमें काफ़ी परिवर्तन हो रहा है। लेकिन वो परिवर्तन कब तक स्थिर रहता है, ये सोचने की बात है। और हमने देखा है 2014 से पहले भी तुष्टीकरण हो रहा था, जिससे जनता ऊब के सत्ता में बीजेपी को लाई। वो बीजेपी की पहुंच नहीं थी वहां तक, लेकिन विपक्ष की तुष्टीकरण का ही रिजल्ट रहा जो सत्ता में बीजेपी आई। अगर यही राजनीति का क्रम चलता रहा तो बीजेपी सत्ता में रहेगी और आने समय में भी, और उसकी पार्टी बीजेपी और उसके समर्थक दल और सशक्त होंगे, क्योंकि ये धर्म के आधार पर इलेक्शन एक तरफ झुकाव कर देता है। मैं देख रहा हूँ कि हर एक स्टेटमेंट में, हर एक भाषण में, हर एक, अगर कोई गठबंधन का मुद्दा बनता है तो वहाँ ये मुद्दे उठते रहते हैं। जात, धर्म और इसके अलावा कोई मुद्दा नहीं है जो विकास से जुड़ा हो, जो देश की सुरक्षा से जुड़ा हो, जो देश में की आर्थिक स्थिति से जुड़ा हो कि कैसे उसको इम्प्रूवमेंट करेंगे, एग्जाम्पल कैसे बने हम। कोई ऐसा विज़न नहीं पेश कर पाते जिसको जनता पढ़े, समझे और अपने विचारों में कुछ ऐसी परिवर्तन लाए कि जो इनकी तरफ उसका झुकाव हो सके। तो ऐसा क्यों नहीं है? इसका रीज़न है कि हमको लगता है विपक्ष के पास इस समय अपना कोई सामूहिक एजेंडा जो है जिस पे उनका हित हो, वो नहीं ला पा रहे हैं। केवल धार्मिक ही आधार पर बहुत सारे मुद्दे वो पैदा, जैसे वक्फ बिल हुआ, एनआरसी हुई, ये सारे वो पैदा करते रहते हैं और ज़्यादा वो नहीं जा पा रहे हैं। हमको लग रहा है इसी के क्रम में अब जो है बिहार का इलेक्शन भी इसी पे चलेगा और बंगाल का भी चलेगा। बंगाल भी मुस्लिम तुष्टीकरण से त्रस्त है और मैं अगले अपने एनालिसिस में बताऊंगा बिहार की स्थिति क्या है और बिहार में जो चुनाव आयोग का वोटर लिस्ट की वेरिफिकेशन होगी उसमें प्रतिक्रिया कितनी और किस पार्टी की क्या होगी वो भी बताऊंगा, उसका आउटकम भी बताऊंगा कि उसमें होने वाला क्या है और देश के लिए क्या वोटर लिस्ट में सत्यापन जरूरी है या नहीं है, ये भी बताऊंगा। और अगला बंगाल का चुनाव किस मोड़ की तरफ जाएगा, क्या होगा, इसकी एक अपनी ओपिनियन मैं दूंगा। अभी तक करीब करीब मेरी सारी ओपिनियन आप देखे होंगे स्पष्ट होती रहती हैं और जो कहते हैं लगभग वहाँ तक जा रही हैं। नमस्कार, धन्यवाद।